अहम खबर बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दे दी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ में लाकर भाई सवाल कर रहा था, जिसमें अब दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखना है या नहीं। साथ ही साथ अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फाल करने की हिदायत कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और कहा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद जो मामला तय हुआ है कि 4 ट्रिब्यूनल जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी 4 जिनका तनाजा था, उनके ऊपर नए तरमीमी एक्ट के मुताबिक रिटायर्ड जो जजेस हैं उनकी तैनाती की जाएगी, जिसके लिए किसी मुशावरत की जरूरत नहीं है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। उसके अकॉर्डिंगली कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई करे। तो अदालत ने यह भी कहा कि जल्द अज जल्द इन ट्रिब्यूनल्स को फाल बनाया जाए, क्योंकि 45 दिन में नोटिफिकेशन करना लाजमी होता है। अलबत्ता महफूज शुदा फैसला कब सुनाया जाएगा, इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि फैसला जल्द सुनाने की कोशिश करेंगे। यकीनी तौर पर आज नहीं सुनाएंगे, लेकिन टिल द डिसीजन जो इलेक्शन कमीशन। ठीक है जुल्करनैन, आते रहिएगा, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और एक बार फिर बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, जरा केस से मुतालिक तफसीली बताइएगा। देखिए, आज जब समाज शुरू हुई तो उस वक्त पीटीआई की जानिब से एतराज किया गया चीफ जस्टिस काजी फायदा की बेंच में शमूलियत पर, तमाम सुप्रीम कोर्ट इस एतराज को मुस्तरद कर दिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हामिद खान को बात करने से रोकते हुए कहा कि आपने खुद को केस अलग करना है तो भले कर लें, अदालत अब तक केस चलाती रहेगी। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए और अदालत को यह बताया गया कि अदालती हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमीशनर की मुशावरत हुई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, और जिसमें यह तय पाया है कि क्योंकि अब नया तरमीमी एक्ट आ चुका है जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को भी तैनात कर सकता है, और 4 जो ट्रिब्यूनल है जिनका तनाजा बना हुआ है उनमें रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जाएगा, जिसके लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की कोई पाबंदी कानून और आइन में नहीं है। इसलिए अब वो 4 जजेस को तैनात करके ट्रिब्यूनल्स को फाल किया जा सकता है। इस पर अदालत ने कहा कि मामला क्योंकि हल हो चुका है कानूनी तौर पे, इसलिए मुनासिब होगा कि इलेक्शन कमीशन अब जल्द से जल्द ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करे ताकि इंतखाबी तनाज़ात को बर वक्त तय किया जा सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबी तनाज़ात जब बर वक्त तय नहीं होते तो लोग हुक्म इम्तहान लेके कई साल तक रहते हैं। डिप्टी स्पीकर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का जिक्र किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कहा कि कोई आम लोग नहीं, डिप्टी स्पीकर तक लेवल के लोग कई साल हुक्म इम्तहान के ऊपर अपने ओहदे पर काम करते रहे और सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि आइन शिकनी के मुर्तकिब तक हुए। चीफ जस्टिस ने कहा मैं उस बेंच का हिस्सा तो नहीं था जो तहरीक पेश की गई थी पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसके तरीके में तमाम उस केस का, अलबत्ता उस केस के एक जो बेंच के एक रुकन ने जरूर लिखा था कि कासिम सूरी आइन शिकनी के मुर्तकिब करार पाए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सलमान हुक्मराजा को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप इदारों के दरमियान तसादुम चाहते हैं या अपनी मर्जी के जजेस से फैसला करवाना चाहते हैं। इस पर सलमान हुक्मराजा ने कहा हमारा नुक्ता सिर्फ आईनी और कानूनी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त फैसला किया है, जो रिटायर्ड जजेस के हवाले से इसमें तैनाती को हमने अलग से सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, वो मामला ज़ेर समाअत है। तो अदालत से ये सदा है कि उस मामले पे कोई ऑब्जर्वेशन ना दी जाए ताकि लाहौर हाई कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है वो किसी भी सूरत मुतासिर न हो। तो हम अदालत ने कहा कि रिटायर्ड जजेस का मामला क्योंकि हमारे सामने है नहीं, नए नुक्ता किसी फरीक ने उठाया, इसलिए अदालत उसके ऊपर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं देगी। जस्टिस दिमाग मंदोखेर और जस्टिस अकील अब्बासी ने ये बात वाज़ेह की इलेक्शन कमीशन को कि जो नाम हाई कोर्ट के जजेस देंगे इलेक्शन कमीशन उनको मानने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ना तो उनके हाई कोर्ट के दिए हुए नामों को मुस्तरद कर सकता है, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि वो हाई कोर्ट को अपने जजेस के नाम दे कि इन जजेस को कहाँ तैनात किया जाए। जजेस ने यह भी वाज़ेह किया इलेक्शन कमीशन को कि इस बात का यकीनी बनाया जाए कि अगर सिर्फ उस सूरत में इतराज किया जा सकता है हाईकोर्ट के किसी जज के ऊपर कि ट्रिब्यूनल में अगर उसके किसी रिश्तेदार का केस उसके सामने लग गया है तो वो भी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 151 के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो उस केस को किसी दूसरे ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर कर दें। इसके अलावा इतराज की किसी किस्म की कोई वजह सामने नहीं आती, क्योंकि जुडिशियल असाइनमेंट होती है जब किसी जज की ड्यूटी चीफ जस्टिस हाईकोर्ट लगाते हैं तो वो कोई भी आईनी इदारा यहाँ के सुप्रीम कोर्ट भी उसको सुपरसीड नहीं कर सकती, वो उसी हाई कोर्ट का ही इख्तियार है। अब अदालत ने फैसले को महफूज कर लिया है और महफूज फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जल्द सुनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन द मेन वाइल पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम 2 से 3 लोग में फाइल कर देंगे, जिसके बाद तमाम जो तनाज़ात हैं चाहे वो फॉर्म 45 का हो, फॉर्म 47 का हो या वोटों की तस्दीक का हो, नादरा से वेरिफिकेशन का हो,